नमस्कार। दीपायन न्यूज़ के हेल्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश, कैमरामैन संजय कुमार सिन्हा के साथ अभी हम आए हुए हैं कंकड़बाग में गायत्री मंदिर के पास, जहां जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं डॉक्टर दीपक सिन्हा जी हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और ये पीएमसीएच में असिस्टेंट प्रोफेसर के कार्य पर कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज़ और बता दें कि सर की अपनी क्लिनिक भी है, जो कि कंकड़बाग में चाइल्ड हॉस्पिटल के नाम से ये क्लिनिक है, जहां जो कि गायत्री मंदिर के पास MIG 164 PC कॉलोनी में है। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक सिन्हा, MD पीडियाट्रिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, PMCH पटना एंड कंसल्टेंट न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। सर, आपसे ही संबंधित सवाल हम जानना चाहेंगे। सर, मौसम चेंज कर रहा है, सितंबर का महीना आ गया है और ये सितंबर के महीने में भी ये बिहार में खास करके पटना में बारिश न के बराबर हो रही है, जिसके कारण से बहुत से रोग पनप रहे होंगे। लेकिन बच्चे को इतनी कड़ी कड़ी धूपें हो रही है, तो बच्चे को कैसे उसमें संभाला जाए? देखिए, ऐसे तो जब भी मौसम बदलता है तो बच्चे और बूढ़े दो एक्सट्रीम के लोग काफ़ी अफेक्टेड होते हैं। खासकर बच्चे, जिनका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, हमारे पास काफ़ी आते हैं। इस समय वायरल इलनेसेस बहुत ही कॉमन है, खासकर जो जानलेवा डेंगू भी का मौसम भी आ रहा है, उसका प्रकोप बढ़ने की संभावना अगले कुछ दिनों में बरसात होने के साथ हो सकती है। ये सर, डेंगू तो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मौसम चेंज होता है, बरसात के बाद जो है डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। इसमें बड़े तो बड़े बच्चे भी इसके चपेट में आ जाते हैं। तो बच्चे को किस तरह से बचाया जाए? डेंगू कितने प्रकार की होती है, किस तरह की वो जानलेवा होती है, ये सब बताएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डेंगू एक वायरल इलनेस है, जो कि मच्छर, खासकर एडिस एजिप्टिस मच्छर के काटने से होता है। कुछ बातें इस संदर्भ में हम लोग को जान लेनी ज़रूरत है। डेंगू के मच्छर जो है डे बाइटर्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर दिन के समय में वह काटते हैं। इसलिए दिन के समय में बच्चों को फुल बाजू वाले पैंट शर्ट पहना के रखें, मच्छर से बचाने की कोशिश की जाए। साथ साथ डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते हैं, उनकी उड़ान क्षमता कम होती है। इसलिए पहले दूसरे मंजिल के आसपास के लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। डेंगू के मुख्यतः 4 वायरस टाइप होते हैं: डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4। आमतौर पे जो पहला इन्फेक्शन होता है, जो बच्चों को या बड़ों किसी को भी लगता है, वो वायरल इलनेस की तरह 4, 5, 7 दिनों में बुखार, सर्दी, खांसी के साथ छूट जाती है। और एक बार जिस डेंगू से का इन्फेक्शन लगता है, उस डेंगू से हम इम्यून भी हो जाते हैं। जैसे डेंगू 1 से मुझे इन्फेक्शन हुआ या किसी भी इन्फेक्शन हुआ, तो वो डेंगू 1 दोबारा उनको नहीं होगी। लेकिन यदि अगले सीजन में या कभी भी लाइफ टाइम में उनको दूसरे डेंगू वायरस, खासकर डेंगू 2 और डेंगू 4 का इन्फेक्शन होता है, तो उस समय वो जो डेंगू है काफ़ी सीरियस रूप ले सकता है एंटीजेनिक स्टिमुलेशन की वजह से। तो हमें डेंगू से बचना है, ठीक है, यही चीज़ है। डेंगू आमतौर पर बुखार, सर्दी, खांसी, एक्सेसिव बदन दर्द, आँखों के पीछे दर्द, सर दर्द के साथ प्रेजेंट करता है। इस मौसम में कोई भी बच्चे या बड़े कोई भी इस तरह के रोग से संक्रमित हो तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो डेंगू की जो जांच है सर, कहा जाता है कि डेंगू जांच थोड़ा सा अलग होता है, प्लेटलेट की इसमें कमी हो जाती है, तो इसके लिए क्या होगा? डेंगू के जब भी इस तरह के प्रॉब्लम हो तो हमें अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वो कुछ टेस्ट है, जैसे पहले से तीसरे दिनों में NS1 एंटीजन का टेस्ट करते हैं, जो कि पॉजिटिव आ सकता है। 1 सप्ताह 5-7 दिन के बाद में डेंगू IgM एंड IgG का टेस्ट हम लोग कराते हैं, जिसके पॉजिटिव होने पे हम लोग डेंगू की पुष्टि करते हैं। साथ साथ जब हम लोग CBC कराते हैं तो उसमें टोटल काउंट्स भी कम आते हैं, साथ साथ प्लेटलेट के कमने की संभावना होती है। ठीक है। प्लेटलेट जैसे ही कम जाता है सर, प्लेटलेट कितना तक रहे तो आदमी निश्चिंत रहता है कि नहीं बचने की उम्मीद है? ऐसा कहा जाता है कि प्लेटलेट जैसे ही 40 से कम हुआ तो बचने की संभावना कम हो जाती है, क्या कितना? आमतौर पे प्लेटलेट का नॉर्मल लेवल 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है। जी।
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 1.5 लाख से प्लेटलेट कम हो तब कहते हैं। बट डेंगू में चूँकि प्लेटलेट का फंक्शन नॉर्मल होता है, तो सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होने के चांसेस जब प्लेटलेट काउंट लेस देन 20 to 30,000 हो तभी होता है। हम लोगों को एक बात और जाननी चाहिए, यूजुअली जो डेंगू में बुखार पहली बार आता है तो 5-6 दिनों के बाद जब बुखार कमता है तो उस समय लोग निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन जो डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमोरेजिक फीवर होने की संभावनाएं जब बुखार कमता है उसी के बाद आती है। यानी वो जो पीरियड जिस समय बुखार कमता है, अगला 2-3 पीरियड डे जो है काफ़ी क्रिटिकल होता है। उसमें हमें सतर्क रहना है, अपने शरीर को हाइड्रेट करना है, काफ़ी नारियल पानी, ORS ये सारा ग्रहण करने की ज़रूरत है। ये तो बड़े में है कि नारियल पानी भी पी सकते हैं, ORS की घोल, लेकिन छोटे बच्चे ये तो स्वाद के बहुत हैं, उन लोगों को कैसे? किसी भी फॉर्म में आप लिक्विड, इसका मतलब है कि किसी भी फॉर्म में लिक्विड देना है, आइदर वो दूध ले, दाल ले, ORS ले, ना कोई भी फॉर्म में उनको दूध देने की ज़रूरत है। ताज़े खाने, फल, ये सब का सेवन करते रहना है। और दवा में क्या? चूँकि डेंगू वायरल इलनेस है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे पैरासीटामोल दर्द के लिए, साथ में हाइड्रेशन का ख्याल, यही चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन मतलब नियमित मात्रा में, उचित मात्रा में पानी, दाल इत्यादि का सेवन हम करते रहें और पैरासीटामोल लेते रहें ज़रूरत के हिसाब से। मोस्ट ऑफ केसेस इसी से ठीक हो जाते हैं। यदि कॉम्प्लिकेटेड डेंगू हो तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाके भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सर ने डेंगू के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है। डेंगू अगर हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब प्लेटलेट 40 लेस देन 40 होता है तब थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाती है। 3-4 दिन बुखार रहता है, उसके बाद जब बुखार छूट जाता है मतलब तो डेंजरस कुछ हो जाता है, इसी समय डेंजरस होने की संभावना होती है, अदरवाइज वो अबॉर्ट कर जाता है, इलनेस ठीक हो जाता है। खान पान में लिक्विड का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। आपको नारियल पानी हो गया, ORS की घोल हो गई, साथ में दवाइयाँ लेते रहें। बिल्कुल, अभी के समय में मच्छरदानी का यूज करना है ताकि किसी एक परिवार के लोग को हो तो उससे दूसरे लोगों को होने की, अगल बगल के लोगों के होने की संभावना कम जाए। साथ में जो हमारे नगर निगम वाले हैं, मालाथॉन, एबॉट, जो भी, चूँकि ये मच्छरों से होने वाली बीमारी है तो छिड़काव नगर निगम वाले कर ही रहे हैं मालाथॉन, ताकि डेंगू के मच्छर, उनके लार्वा को डिस्ट्रॉय करने के लिए अबेट है। घरों में हम लोग यदि पानी के ऐसे जगह जहाँ पे लगता है कि गड्ढों ये सब को नहीं भर सकते हैं तो थोड़ा सा तेल या कुछ डाल दे तो सरफेस लेयर बन जाता है, डेंगू के लार्वा उसमें ब्रीड नहीं कर पाते हैं और वो डेथ कर जाते हैं। तो बचना मच्छर से है तो उसके लिए लार्वा को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। बहुत अच्छा। कंकड़बाग गायत्री मंदिर के पास में है, तो जानते हैं कि यहाँ क्या क्या सुविधा है। चाइल्ड हॉस्पिटल इनका अपना है। चाइल्ड हॉस्पिटल में क्या बच्चे के लिए क्या क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के इलाज के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। OPD, टीकाकरण सभी दिन 24 घंटे अवेलेबल है। साथ में न्यू बॉर्न बच्चों के लिए वार्मर, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, इन्फ्यूजन पंप, सारी व्यवस्था उपलब्ध है। किसी भी तरह के छोटे न्यूबॉर्न बच्चे का इलाज के लिए यहाँ लाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये इनकी बातों को समझ गए होंगे। डेंगू से कैसे बचना है, किस तरह से अपना आप को ख्याल रखना है। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।